अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है सब भाइयों की ईद अच्छी गुज़री होगी और अच्छा वक्त गुज़रा होगा फैमिली और दोस्तों के साथ। तो इस वक्त मैं सेवन ब्रदर्स पे हूँ और आपको दिखाते हैं कुछ नई अपडेट्स मज़दा के रिगार्डिंग कुछ दिखाते हैं और क्या डिस्कशन हुई है इब्रार की मेरी उसके प्रोजेक्ट के मुतल्लिक वो आपको बताते हैं। इसके अलावा एक दो कुछ नई चीज़ें वो आपसे शेयर करते हैं साथ। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग आगे। जी ये रही इब्रार की मज़दा और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था उसी जगह पे खड़ी हुई है, यानी कि पेंट सेक्शन में। और इसका जो दरवाज़े का काम था जिस पे इब्रार ने कहा था कि इशू है तो वो रिज़ॉल्व कर लिया। आमिर भाई ने आया था, इब्रार ने चेक किया, शुक्र है सेटिस्फाई भी था और ये वाला मसला भी हल हो गया है। अब उसके बाद हम वैसे ही खड़े हुए थे, डिस्कस हो रहा था इसके प्रोजेक्ट के मुतल्लिक, सारी बातें चल रही थी साथ साथ। तो होते होते मेरा ध्यान एकदम गया इंजन बे की तरफ और मैंने उसको मशवरा ये दिए कि अभी बजाय कि गाड़ी पूरी पेंट हो जाए और आप तब इंजन रखवाओ तो सेफ़्टी के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि इंजन बे रेडी है, आप इंजन रखवाओ, गियर फिट हो जाए, फ्यूल टैंक हो जाए, गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन में ले आओ। फिर इब्रार ख़ुद भी कहने लगा यार अगर हम ऐसे कर लेते हैं उसके बाद हम सनरूफ़ की इंस्टॉलेशन करवा लें, यानी कि सनरूफ़ का शीशा लगवा लें और बाकी इंटीरियर वर्क स्टार्ट कर लें। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये तो उससे भी अच्छी बात है, आप इंजन लगाओ, गाड़ी स्टार्ट हो, गाड़ी एक दिन ले जाओ, इसमें अपना सारा इंटीरियर रखो, CNG की किट रखो, उसके अलावा जो भी आपका यानी कि इसका पार्ट है इंटीरियर का, डैशबोर्ड और जो चीज़ें आपने पोशिश वगैरह करवानी है वो करवाने के लिए ले जाओ। सबसे पहली जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो सनरूफ़ वाला जो कपड़ा है वो ले जाए ताकि उसकी कटिंग वगैरह होनी है वो दे दे, बनता रहेगा बाद में गाड़ी क्योंकि स्टार्ट होगी फिर वापस ले आए वर्कशॉप। तो ये एक प्रोसीजर इसका होता रहेगा साथ साथ और साथ ही इसका ये हो जाएगा कि इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा, सनरूफ़ वाला काम भी कुछ तक हो जाएगा, यानी कुछ चीज़ें हल हो जाएंगी, इंटीरियर का भी हल हो जाएगा, चला के देख लेगा, टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी। तो ये सारा काम इसका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आएगी गाड़ी, रंग होगी। आज लेके गया वो डोर के जो यहाँ पे लॉक्स होते हैं ना लोहे वाले जिसमें जाके ताला टाइट होता है, वो ले गया, उसको जिंक करवाते हैं, क्रोम करवाते हैं, जो भी है, क्योंकि वो खुलता है तो आपको पता है डोर खुलता है, वो चीज़ पहले नज़र आती है, तो वो क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर ज़ाहिर है अब गाड़ी फ़िटिंग पे आ चुकी है तकरीबन, क्योंकि बस अब खाली पेंट डलना है, तो अब इसमें कोई डिले नहीं है। अब डिले ख़ुद हमारी तरफ से ही होने, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को उस हिसाब से लेके जाना है कि ख़राब ना हो। तो जैसे कि अब मेरा मशवरा ये था कि इंजन डाल लो, बाकी काम पहले करो, लास्ट में पेंट करवाओ और साथ ही फिर जो चीज़ें फ़िट हो सकती हैं वो करवा के आप गाड़ी को ले जा सकते हो, सेफ़ एंड साउंड हो जाएगी। क्योंकि पता है आपको यहाँ से मकैनिक्स के पास जाए, वायरिंग के पास अलग जाए, कोशिश वाले के पास बाद में जाए, जब गाड़ी बिल्कुल पेंट हुई भी हो, वो लोग फिर केयर नहीं करते, टूल भी रखेंगे, स्क्रैच भी मारेंगे। और बाहर आपको पता है ये तो वर्कशॉप के अंदर है ना, तो यहाँ पे फजूल आवाम आपको नहीं नज़र आती। बाहर रोड पे 100 घूमने वाले होते हैं, गुज़रने वाले होते हैं, कोई जाते हुए ऐसे ही हाथ लग जाए, किसी की वॉच लोगों ने पहनी होती है, रिंग पहनी हुई होती है, टच हो जाता है, पेंट पे स्क्रैच आ जाता है, इस टाइप के बड़े इशू होते हैं। खैर अब इसके हवाले से इब्रार मज़ीद अपडेट्स देगा। उसके अलावा अपना चांद भाई गए हुए थे कोयटा ईद पे, वहाँ से एक चीज़ लेके आए हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। ये रही आपके सामने, बेसिकली चांद भाई गए हुए थे कोयटा और वहाँ से उन्होंने परचेज़ की है ये साइकिल। ये बेसिकली वो काबली जैसे गाड़ियाँ आपने सुना होगा इंपोर्टेड आती थी, स्मगल्ड होती हैं उस टाइप से। तो ये साइकिल का भी काफ़ी ट्रेंड रहा है कोयटा में, क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक टाइम था हमें बहुत ही क्रेज़ था इस टाइप की साइकिल्स का। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आजकल के हिसाब से, फ्यूल सेविंग भी है, एक एक्टिविटी भी रहती है और थोड़ा हेल्थ वाइज भी आप अच्छा कह सकते। तो ये बेसिकली मिड साइज़ रैली साइकिल है और ब्रांड इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल AR साइकिल स्टूडियो का बैज लगा हुआ है इस पर। अब मुझे ब्रांड का कंफर्म नहीं है, वैसे डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, आपको पता हो अगर आपको ये चीज़
के हवाले से इल्म होगा तो डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि जायंट है, स्पेशलाइज आती है और बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो मैंने भी यूज़ किए हैं। पीजो की भी आती है। उसके अलावा एक ताइवान का था, शिमानो के नाम से आया करती थी, जिसका अगर आपने देखा हो गेयर गरारी वगैरह पे भी एम्ब्लेम लगा हुआ होता है। ये तो दूसरा है, देखें ये डिफरेंट है, बल्कि ये लिखा हुआ है शिमानो। मेरे ख़्याल से मैं सही प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो। बहरहाल ये है। इसके अलावा पेडल आप इसका देख लें। पेडल जो है ये मेरा ख्याल वो है जो फिक्स हो जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के पेडल्स भी आते थे। एक पेडल वो भी आता है जिसका शू अलग से आता है, उसमें शू लॉक हो जाता है आपका। तो वो भी एक टाइम था, हमने वो भी परचेज़ किया था कोयटा से। बाकायदा पूरी किट भी मिलती थी, जो यानी कि ड्रेसिंग बेसिकली, जिसमें पीछे आपकी बॉटल का भी सारा आता था सिस्टम। और ये डबल आप इसमें बॉटल अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टैंड नहीं है, ये एक स्टैंड लगा हुआ है। लॉक भी इसका जो है लॉक नया है, चाइना वाला अगर दूसरे आते थे जापानीज़, वो नहीं है इस पर। बाकी ये देख लें ब्रांडेड इसकी ब्रेक्स वगैरह, लिवर्स। इसलिए रिम्स हैं, डिटैचेबल हैं। ये चाबी सिस्टम इसको हम लोग नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं, क्योंकि बस आपने इसको फ़ोल्ड किया, घुमाया और आप निकाल लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो अपनी ट्यूब्स हैं वो भी ओरिजिनली लगी हुई हैं। ये देखें, इसमें बेसिकली ये लंबी सी वॉल होती है, ये ओरिजिनल होती है ट्यूब, जो जापानीज़ आप कह सकते हैं या ब्रांडेड जो आती हैं उनमें आता है बेसिकली। आम ट्यूब में इस तरह का वॉल नहीं होता। इसके अलावा जो इसके व्हील्स हैं, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये वी टाइप है, और ये सेमी वी शेप कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े चौड़े रिम आते हैं, उसमें स्पोक्स कम होती है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल साइकिल से तो भी इसके जो ये स्पोक्स लगी हुई हैं वो कम है, काउंट ऑफ नंबर्स उसके कम है। उसके अलावा इसका हब भी देख लें तो ये भी ब्रांडेड है। सारी चीज़ें, ब्रेक सिस्टम और ऊपर का ये मेरा ख्याल टी, हम तो इसे टी कहते थे, अब पता नहीं वैसे इसका नाम क्या है। ये भी ओरिजिनल लगा हुआ है। उसके अलावा स्टैंड जो है, स्टैंड ये लगा हुआ है। वैसे यूजली रैली वाली साइकिल्स में ये वाला स्टैंड आता नहीं है, बहुत कम होता है। उसका स्टैंड बेसिकली यहाँ पे आता है। खैर अब वो डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर ब्रांड्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज भी होती रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी एल की बोल्ट वाली है, इसमें चाबी सिस्टम नहीं दिया हुआ, वो ऐसे होना चाहिए, उससे काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि फिर आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट उसी टाइम कर सकते हैं, वो काफ़ी सहूलत हो जाती है। इसके हवाले से बात करें, फ्रंट पे 3 टाइप की इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, यानी कि 3 टाइप की गरारी आगे है और पीछे 8 गरारी हैं। जो सबसे छोटी गरारी है उस पर 11 दांत होते हैं। तो एक वो भी होता था, स्प्रिंट लगाने के लिए होता था, जितना टाइट होता है उतना ज़्यादा भागती है, और जितने पीछे गरारी में दांत कम होते हैं आपकी साइकिल भागेगी भी। मेरे पास मेरा ख्याल जो सबसे कम दांतों वाली थी गरारी, जो एक साइकिल मैंने एक टाइम में रखी हुई थी, तो उसमें बैक पे 9 गरारियाँ थी, और सबसे जो छोटी वाली गरारी थी उसमें 8 दांत थे। तो उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, वो बेसिकली भगाने के लिए होती है। और जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतना पैडल लाइट होता जाता है, जितना नीचे जाते हैं उतना पैडल हार्ड होता जाता है। तो ये भी एक अच्छा शौक़ है हेल्थ के वाइज से, और अब तो खैर ट्रेंड हो जाएगा ये फ्यूल जिस तरह जा रहा है अब हमारा। खैर ये थी चीज़, और उसके अलावा ये रही मज़दा, बस ये थी नई अपडेट्स। इसके अलावा फॉक्सी ये खड़ी हुई है, भाई फ्री हो जाएं, वो ज़रा बिज़ी हैं कुछ फैमिली टर्म्स की वजह से। उसके अलावा उसके कुछ पार्ट्स रहते थे वो पेंट होने, और ये इसके ब्रांड न्यू टायर परचेज़ कर चुके हुए आए हुए थे, उनसे भी अच्छी खासी मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई। इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी पूरी कि जब ये पूरी रिस्टोर हो उनसे प्रॉपर रिव्यू लें हम इस गाड़ी के मुतल्लिक, और उनकी स्ट्रगल सारी सुने समझें, फॉक्सी का बेसिकली ट्रेंड क्या है वो सारा उनसे समझेंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी हम दूसरी साइड पे आ गए,
और जिन भाइयों को इंतज़ार था होंडा अकॉर्ड के हवाले से, उनका इंतज़ार ख़त्म करते हैं आज। तो इंजन परचेज़ हो चुका है और आज आमिर भाई और एक वो अंकल हैं जिनने हमारी हेल्प की थी। अगर आप लोगों को खैर याद तो नहीं होगा, उस टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो हम पुरानी वर्कशॉप पे थे i9 वाले, और उनने हमें हैच जो हमारी 88 हैच है उसमें हेल्प की थी। गेयर में ज़रा इशू आ रहा था तो हैरी भाई को गाइड करके ना। तो बेसिकली ये हैं अंकल, और ये माशाल्लाह काफ़ी पुराने मैकेनिक हैं। इन्हीं की है वो निसान सनी जो वहाँ पीछे खड़ी हुई थी। तो खैर ये है आज का नया प्रोसीजर जो इसके रिगार्डिंग है। K20 फ्रेश परचेज़ हुआ है और अभी इसकी फ़िटिंग्स वगैरह देखी जा रही हैं। ये इस साइड का माउंट लगाया है, फ़िलहाल टेम्परेरी फ़िटिंग्स वगैरह चेक कर रहे हैं कौन सा माउंट फ़िट होगा, किस हिसाब से प्रॉपर सेटिंग्स बैठेगी। इंजन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, स्केल रख के सारी चीज़ें अभी देखी जा रही हैं डायमेंशंस वगैरह के हिसाब से, और माउंट्स कौन से यूज़ होने हैं वो भी देखने हैं। आमिर भाई जेन्युइन माउंट्स यूज़ हो रहे हैं पर वो दूसरी गाड़ी के हैं, तो बस यही अल्ट्रेशन होती है बेसिकली। ये नहीं है वो अक्सर आपने देखा होगा वो लोहे की प्लेटें लगा के खड़ा करके इंजन दे देते हैं तो वो वाला काम नहीं है। प्रॉपर इसका ये देखें प्रॉपर फिटिंग में बैठा हुआ है। इस साइड से भी ये फिट हो चुका है, बोल्ट नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये प्रॉपर एक साइड से तो टाइमिंग वाली जो इसकी साइड है बेसिकली वहाँ से ये इंस्टॉल हो चुका है, प्रॉपर बैठ गया। दूसरी गियर वाली साइड से अभी अंकल देख रहे हैं, साथ साथ ये देखें जी कब चेंज करते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं इस पर। तो बस ये नई अपडेट है जी इधर है वर्कशॉप की आज, और उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा इसके रिगार्डिंग। इंशाल्लाह नए उसमें आपको बताएंगे। इंजन कितने का परचेज़ किया मुझे नहीं पता है, पर कोशिश करूँगा पूछ के बता दूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।